भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान, भगवान का भगवत ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर 28 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना भक्तों। येषां तुम अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणां द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रता। भक्तों भगवान बता रहे हैं, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी भक्ति मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। भक्तों यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म कर रहे हैं और किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वे सभी प्रकार के मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और मेरी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। भक्तों यहाँ पर भक्तों स्वामी श्रील प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं, इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जो पापी हैं, नास्तिक हैं, मूर्ख हैं तथा कपटी हैं,
उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना बहुत कठिन होता है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास तथा पालन किया हो। पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जितने भी अपना जीवन लगाया है, फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है भक्तों। शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण भावना अमृतमयी सेवा के अंतर्गत ही ऐसा पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। भक्तों, यहाँ पर स्वामी जी बता रहे हैं भक्तों, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि हम सबको भक्तों का संग करना चाहिए, महात्माओं का संग करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। भक्तों, भगवत कीर्तन में भाग लेना चाहिए और महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है भक्तों, यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महातत्व सेवाम द्वार मुहुर्मुक्ते, किंतु जो भौतिकतावादी पुरुषों की संगति करता है भक्तों, वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमोद्वारम योषिताम सांगिताम संगम, भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसीलिए करते हैं भक्तों, जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सकें। मायावादी यह नहीं जान पाते भक्तों कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। भक्तों, अगर हम सब बद्ध जीव परमेश्वर को भूल जाते हैं, परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविकता को भूल जाते हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी भूल है भक्तों, और सबसे बड़े नियम का उल्लंघन है। अवहेलना करते हैं, क्योंकि हम परमपिता परमेश्वर के अंश हैं भक्तों। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना यह संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना बहुत कठिन है भक्तों। यहाँ पर भक्तों स्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं कि भक्त अगर साधु संग करता है और भगवान परमेश्वर को समझ लेता है, संकल्प के साथ दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो जाता है, तो भगवान की कृपा का पात्र हो जाता है। भक्तों, यहाँ पर स्वामी जी बता रहे हैं कि साधु महात्मा पूरी दुनिया का भ्रमण इसीलिए करते हैं कि ताकि पूरी जनता को, हम जैसे मायावादियों को, हम जैसे बद्ध जीवों को माया की नगरी से उबार कर भगवान के धाम में भेज सकें, जहाँ पर से हम सब आ गिरे हैं भक्तों। इस माया नगरी में अपनी इच्छा को जाहिर करते हुए हम इस सब माया नगरी में आकर फंस गए हैं भक्तों। माया नगरी से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता है भक्तों। इस घोर कलिकाल में भगवान के नाम का महामंत्र, भगवान के नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान के नाम गुण लीला में सब कुछ रखा है भक्तों। भगवान के नाम को स्मरण करते हुए आप अपना प्रत्येक कर्म कीजिए और अपने जीवन यापन की नित्य क्रिया कीजिए भक्तों। ये भगवान की भगवत वाणी है। आप सब अपने भाई बंधुओं प्रेमी जनों तक पहुंचाने की कृपा कीजिए, ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो सके भक्तों। क्योंकि भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवत गीता के माध्यम से भक्तों वह बद्ध जीव मुझे प्राप्त कर सकता है,
वो बद्ध जीव मुझे प्राप्त कर सकता है, शरणागति होने के बाद मेरी भक्ति करता है तो मैं उसके हृदय में विराजमान होकर उसे दर्शन दूंगा। भक्तों, ये भगवान की स्पष्ट वाणी है। हम सबको श्रद्धा पूर्वक शरणागति होकर भगवान की प्रेममयी सेवा करते हुए भगवान के चरण कमलों का दर्शन प्राप्त करना है और भगवान के धाम जाना है भक्तों, जहाँ से हम आए हैं। भक्तों, ये भगवत वाणी हम सबको ऐसा सिखा रही है कि हमको कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे नित्य कर्म करना है, कैसे भगवान की सेवा करनी है और अपने सारे कर्म फलों को अर्पित करते हुए भक्तों इस भगवान की भगवत वाणी को अपने जीवन में धारण कीजिए। भक्तों, जय श्री कृष्णा।